बना के ले जाती थी। इस प्रकार पिताजी को 1.5 वर्ष की कारावास हुआ। 29 का आधा गांधी स्मारक भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पिताजी ने उन्हें उर्दू सिखाया। आर्थिक पहलू की अवहेलना करते हुए भी उन्होंने अपनी 4 बहनों और एक भाई का विवाह कर दिया। भाई बहनों और प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है कि आज इस सभा में मुख्य वक्ता के रूप में संस्था की न्यासी श्रीमती हेमलता रावत जी को मैं आमंत्रित करूंगा। वापिस जेल से बाहर आए। 32 में माता जी को जेल के बाहर जंग में आंदोलन सत्याग्रह करने का अधिकार था। माता जी ने जब रेणु मौला जी आई हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगी कि वो कुछ शब्द वो भी कहें। रेणु मौला जी। अगर पल होंगे तो थोड़ा सा हमें भी याद नहीं, बस सब इन्होंने हमारे यहाँ ब्रिज से भी हैं और गांधी स्मारक निधि से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी वर्षों से, तो मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगी। ब्रिजलाल गांधी जी। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति में नैतिक बल होना बड़ा जरूरी है। आज आप जो लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी नैतिक रूप से मजबूत हैं, इसीलिए ऐसी संस्थाओं में आप आते हैं। नहीं तो कल्पों में, बार में कहीं ना कहीं लोग पैसे भी उड़ा रहे हैं, बहुत भद्दी हरकतें कर रहे हैं। और कुछ लोग आप जैसे हैं जो आज भी गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, पंडित ओम प्रकाश त्रिखा जी की छोड़ी गई विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, इसको बचाने के लिए बहुत से लोग इसमें काम कर रहे हैं। हमारे साथी आनंद कुमार शर्मा जी जो यहाँ सचिव हैं, सुनीता जी हैं, अजय हैं, हम इनको देखते हैं कि एक तरह से अपना जीवन लगाए हुए यहाँ धरोहर को बचाने के लिए। रोजगार के तो साधन बहुत कुछ है, सड़कों पे कितने कर लो, लेकिन कोई सार्थक कोई काम करे वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों ने यहाँ बुलाया, ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि अच्छे अच्छे लोगों में जाने का अच्छी कि आप भी 2 शब्द त्रिखा जी के विषय में कहें। मुकेश जी। सम्मानित सदन, त्रिखा जी के विषय में हेमलता जी ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन हम उनके आदर्शों को और उनके अध्यात्मक गाथी को राष्ट्रपिता कहते हैं। कोई बच्चा भी हो, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, और कोई 90 साल का भी व्यक्ति हो, राष्ट्रपिता। उसी प्रकार त्रिखा जी को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में पिताजी के नाम से ही वे मशहूर थे। पहले तो ये 2 स्टेट नहीं थी, केवल पंजाब था जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। तो गांधी स्मारक निधि की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, हिमाचल में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, और सभी लोग आज तक भी चल रहे हैं। ये अलग बात है कि विज्ञान के आगे बढ़ने से जो ग्रामीण परिवेश था वहाँ भी बदलाव हुआ है, और जो हाथ से काम करने की परंपरा थी वो मशीन से भी हो रही है आजकल। जैसे गाँवों में तो सब काम हाथ से होते थे, आज गांव के किचन में भी, रसोई में भी मशीन का मिक्सी हो गई या कोई और भी चीज़ें हैं, सबका प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो गांधी जी कहते थे कि हमें समाज के साथ बदलना चाहिए, विज्ञान के साथ बदलना चाहिए, लेकिन हमारी तो कमी है, लेकिन सरकार की भी कमी है
कि पिछले 40-50 वर्ष में जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम थे, उनमें जो वैज्ञानिकता आनी चाहिए थी, साइंटिफिक टेम्परामेंट आना चाहिए था, उतना काम सरकार ने भी नहीं किया। हम लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, जो गांधी जी की संस्थाएं हैं, खादी की संस्थाएं हैं, ग्रामोद्योग की संस्थाएं हैं, लेकिन उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सके। और जैसा बताया गया कि पिताजी किताबें बेचते थे, किताबों में उनकी बहुत रुचि थी। तो जब वो इस आश्रम में आए थे तो उन्होंने यहाँ से एक पत्रिका आरंभ करी, ग्राम भावना, और पंजाब में इतनी प्रसिद्ध थी वो पत्रिका, उसकी मांग बहुत थी, और वो सारे रचनात्मक कार्यक्रम जो होते थे देश में, विशेषकर पंजाब में, उन सब का समावेश उसमें होता था। हमें आज आवश्यकता है पिताजी के आदर्शों पे चलने की। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो उनके साथ रहे हैं, जिन्होंने उनको देखा है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी उस काम को और आगे बढ़ाएं। और जो ये बच्चे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उन्होंने तो नहीं देखा है, यहाँ की स्कूल की अध्यापिकाएँ हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि त्रिखा जी के बारे में समय समय पे बच्चों को बताएं। गांधी जी के बारे में तो आप लोग बताते हैं, लेकिन पिताजी के बारे में, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिखा और लक्ष्मी देवी त्रिखा जी के बारे में आप लोग बताएं। धन्यवाद। चाहूँगी कि सर आप आए और अपने शब्द रखें पिताजी के विषय में। सभी मंचासीन अतिथि और यहाँ उपस्थित आश्रम से जुड़े हुए तमाम गांधीजन, विद्यार्थी, ओम प्रकाश त्रिखा जी के परिवार से जुड़े हुए सभी आत्मीय सज्जन, हम लोग हर वर्ष आज के जो दिन है, इस पुण्यतिथि में एकत्रित होते हैं, उनके किए हुए कार्य को पुण्य स्मरण करते हैं। तो हम सबसे पहले ओम प्रकाश त्रिखा जी और लक्ष्मी देवी त्रिखा जी की यादों को स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, और बहुत ही गिने चुने होंगे। ये एक बहुत लंबी समय है, 25 साल, 2 दशक से ज़्यादा, लगभग 2.5 दशक। और भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास है, उस इतिहास के जो मुख्य समय है, उस समय इनकी सक्रियता और सहभागिता रही है। 1930 के बाद बहुत लोग जुड़े आंदोलनों में, बहुत नौजवान जुड़े, महिलाएं जुड़ी, आंदोलन तेज होता गया। और आप देखिए कि उस समय लक्ष्मी देवी जी, त्रिखा जी कितने सक्रिय हुए। लगभग हर साल ही जेल में गए, जैसे अपना घर और जेल में कोई अंतर ना हो। तो मुझे लगता है ये जो निडर होना, जेल के जो भय मुक्त होना, ये गांधीवादी की पहली शर्त है, पहली प्राथमिकता है। महात्मा गांधी जी ने जब कि ऐसी जगह में आश्रम बनाओ, बहुत अलग अलग ख्याल आता अलग अलग लोगों में, मन में धारणाएं भी बहुत अलग अलग होती है। हम सब देखने में भी अलग अलग लोग हैं। केरल में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आर्द्रता ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा कपड़ा पहनेंगे तो पसीना छूट जाएगा। इसलिए लोग आप देखिए ऊपर में कुछ पहनते नहीं है, लुंगी पहन के घूमते हैं। वही राजस्थान में अगर आप खुले बदन में रहेंगे तो लोग मुझे लग रहा है बेहद उपयोगी होगी। और किताब बच्चों के लिए होना चाहिए।
बड़े लोग तो ठीक है, वो तो जानकारी जुटा लेते हैं। बच्चों के लिए मैं जो देखता हूँ कि कल भी एक बच्चों के कार्यक्रम में था, इस देश की बड़ा कमजोरी है कि बच्चों के लिए साहित्य बहुत कम है, बहुत ही कम है। वो हमारे देश में नहीं है। अगर मैं इन बच्चों को पूछूंगा कि कौन सी फिल्म ने आपने देखा है, तो सभी बड़ों की फिल्म को नाम बताएंगे। तो है, बहुत कमी चीजें हैं, हम लोग को उसको में तो हम लोग को अच्छा लगता है जी। हम लोग को सचमुच अच्छा लगता है, क्योंकि पिछली बार भी आपसे मुलाकात हुई 1-2 बार से, तो ये रिश्ता बनी रहनी चाहिए और इसको और मजबूत भी करनी चाहिए। आप सबके साथ भी संस्थागत रिश्ता बहुत मधुर है, मजबूत है। आप लोग कुरुक्षेत्र से आए और दूरदराज से आए, गांव से भी आए, तो अपना संस्थान है, इसमें जो भी अच्छाई अपना है, जो भी कमी है वो भी अपना ही है। इसको सब मिलकर और बेहतर बनाने की प्रयास करनी चाहिए। आप सबका आभार। एक मिनट पीछे सर, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी बताएं जरा। आज सत्य आश्रम पट्टी कल्याणा में हमारी संस्था की जो संस्था बने ओम प्रकाश तीर्था जी, माता लक्ष्मी देवी तीर्था जी की पुण्यतिथि पे उन्हें संस्मरण करते हुए आप लोगों ने आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी यादों में एक सभा की आयोजन की गई, जिसमें उनकी जीवन, उनके कार्य के बारे में हम लोगों ने जाना, समझा। हमारी ट्रस्टी हेमलता जी ने उनके जीवन और कार्य के बारे में विस्तार से बताया और अन्य लोगों ने भी काफ़ी जानकारी दी। इसके अलावा उनके स्मृति में यज्ञ का आयोजन किया गया, जैसा हर वर्ष किया जाता है, और वात्सल्य भोज का भी आयोजन किया गया, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे और लगभग देश की आज़ादी में 25 वर्ष तक उन्होंने उस स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया। इसलिए उनकी कुर्बानी, उनकी संघर्ष, उनकी त्याग और तपस्या से हम सब लोग प्रेरणा लेते। और एक गांव में, पट्टी कल्याणा जैसे गांव में उस समय में, आज से समझ लीजिए 60-70 साल पहले, एक संस्थान की निर्माण की, उसको बढ़ाया, पूरी दुनिया में उसकी पहचान हुई और इस आश्रम को जाना गया उनकी मेहनत से। तो इसलिए आज हम लोग बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। आपका दायित्व क्या है? मैं अध्यक्ष हूँ। सर, आपका थोड़ा परिचय, आपका परिचय। अच्छा, मेरा परिचय, आपका शुभ नाम? मैं संजय सिंह हूँ। मैं गांधी स्मारक निधि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। पंडित ओम प्रकाश तीर्था जी की भतीजी हूँ जी। मैं बहुत छोटी थी, उनसे संपर्क तो बहुत रहा, उनसे बहुत प्यार और आदर मिला। सत्यता, ईमानदारी, इन बातों के लिए उन्होंने हमें जीवन में बहुत जोर दिया, जो मैं आज तक याद रखती हूँ और आने वाली पीढ़ी को भी वही सिखाती हूँ। आज क्या करते हैं आप? मैं घर संभालती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ जी। मैं गृहिणी हूँ और आने वाले बच्चों को, आसपास को मैं अपने जीवन के हिसाब से उनको इसी मार्ग पर चलाना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मार्ग। बहन जी, हम हर साल देख रहे हैं दिल्ली से काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन आज बहुत कम लोग आए हैं, क्या कारण है जी? कुछ स्वास्थ्य कारणों से हमारे ही परिवार के बहुत लोग नहीं, कोरोना में भी आते रहे हैं जी, जी, लेकिन आज कम है जी। वो किसी कारणवश आ नहीं पाए। जी, उनकी जी मंत्री जी, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आज 10 नवंबर को हमारे इस गांधी स्मारक निधि
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के जो संस्थापक थे ओम प्रकाश त्रिखा जी, उनकी पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष हम ये कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मनाते हैं। कौन कौन लोग आए थे इसमें? क्या इसमें हम सभी स्थानीय परिचय जितने भी हमारे समालघार आसपास के गांव के लोग हैं, निमंत्रण सबको देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ आते हैं और जो भी आते हैं वो अपना यहाँ का सानिध्य लेकर जाते हैं। और इसके अतिरिक्त उनके त्रिखा जी के परिवार से भी हर बार कोई ना कोई आता है। इस बार उनके परिवार से उनकी भतीजी आई हुई थी। तो कार्यक्रम की कोई विशेषता रही इस बार की? कार्यक्रम की विशेषता यह है कि एक तो हम लोग यहाँ हवन करते हैं, दूसरी बात यह है कि चूँकि पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं तो उसमें यह है कि भाई सभी मतलब जितने भी अतिथि आए हैं और आसपास के जितने हमारे लोग हैं, हम एक लंगर करते हैं यहाँ पर, एक जिसको कहना चाहिए कि भाई भंडारा, हाँ सामूहिक भोज। तो सामूहिक भोज जो है क्या नाम है कि हम यहाँ वो करवाते हैं और इस प्रकार से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज भोज की जो है एक अलग ही क्रिया थी कि मातृभोज कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि मातृशक्ति आज भोज नहीं, मातृशक्ति भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो है क्या नाम है कि शक्ति तो मातृ ही है। और दूसरी बात यह है कि साथ के साथ आज जो उनके धर्मपत्नी थी माता लक्ष्मी देवी त्रिखा जी, उनका भी स्मृति दिवस आज ही हम मनाते हैं। तो मातृशक्ति है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सर दिल्ली से काफ़ी लोग आते थे हर साल, अब फिर कम आए हैं, क्या कारण है जी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो उनके ऊपर निर्भर करता है। कुछ तो लोग आते थे, तो बुजुर्ग लोग थे तो वो आते थे, तो वो अब इस बार मतलब कि जो है उनमें से कुछ तो एक्सपायर हो गए और कुछ जो है क्या नाम है कि किन्हीं कारणों से नहीं आए होंगे, लेकिन हम निमंत्रण सबको देते हैं जो है। धन्यवाद जी। अगली बार आने की संभावना है? अगली बार आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि वो इसको किस प्रकार से लेते हैं और कैसे आते हैं। फिर भी हमारी ये अपेक्षा होती है कि भी अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में आएँ, ताकि ये जो आश्रम यहाँ पर जो उनके द्वारा स्थापित है, और ये बिल्कुल जो एकदम जिसको कहना चाहिए जंगल टीले और वो क्या सब उस प्रकार का था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसको इन्होंने जो आज आप देख रहे हैं हरा भरा, वो इस प्रकार का नहीं था। तो उनकी जो मेहनत है वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी देखनी चाहिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद।